जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था छोटे युवराज अपनी ही माँ को यानी मोम जी को किचन का ढेर सारा कॉकरोच दिखा के मार्केट में ट्रोल करवाए थे। एक बार फिर से उठ के आए हैं और अपनी मोम जी को अपनी मम्मी को लिपस्टिक के लिए फिर से ट्रोल करवाने के लिए डाल चुके हैं चारा मार्केट में। वहीं पे बड़े युवराज भी पीछे क्यों रहेंगे, एक कमेंट को उठाए और एक वीडियो चाप डाली कि हम बार बार क्यों करें रंजना का, छोटी बहुड़िया का हम बार बार क्यों करें उनका खुशी, उनके खुशी में हम खर्च क्यों करें। भाई उनके पति भी कमाते हैं, वो भी अपने बीबी के लिए पार्टी मना सकता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बड़े युवराज की वीडियो आती है, वहीं पे छोटे युवराज की भी वीडियो आती है। छोटे युवराज की वीडियो में ये रहता है कि उनकी घरवाली बहुत परेशान है। पटना से घरवाली सिवान आ चुकी है, मैके से ससुराल आ चुकी है सूतक की ही घरी में। और घर आने के बाद घर को साफ सफाई अच्छे से की है कि उनके पतिदेव मर्द हैं। मर्द न झाड़ू लगाता है, न किचन में काम करता है, कुछ भी नहीं करता है, बस ऐसे ही बिछावन पे लेट जाते होंगे उनके मर्द। इस वजह से उनके घर, उनका जो है छोटी बहुड़िया का बहुत रूम गंदा था। रूम की साफ सफाई करती है। साफ सफाई होने के बाद ये होता है कि उनकी मम्मी अचानक से आती है, गांव से यहाँ पे आती है। तो छोटे युवराज अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आप इतनी दुबली क्यों होती जा रही हैं? उनकी मम्मी का कहना है कि हम सूतक में चल रहे हैं, तुम लोग भले ही सूतक में नहीं चल रहा है, हम यहाँ तक कि तेल नहीं खाते हैं, मसाला नहीं खाते हैं। तो हमारे लोगों में तेल खाया जाता है, सिर्फ छनका नहीं लगता है, नीचे कढ़ाई में रख करके तेल डाला जाता है। लेकिन ये चीज मोम जी की जो हमने देखी, हमें ऐसा अच्छी लगी, पसंद आई, लेकिन ये चीज हमने आज तक देखा ही नहीं है। छनका का आवाज सिर्फ नहीं उठना चाहिए, जितना भी तेल मसाला आपको नीचे देना है डाल के आप बना सकती हैं सब्जी। बात की जाए लहसुन प्याज की भी, कोई मानता है कोई नहीं भी मानता है। हल्दी साफ साफ वर्जित रहता है, हल्दी और छनका छौंक लगाने का पूरा वर्जित रहता है। तो भाई सोचने वाली बात है, और हम 100 तोपों की सलामी देते हैं मोम जी को इस बात के लिए 100 तोपों की सलामी देते हैं कि आज के भी जमाने में हमारी मोम जी अपने पूर्वज के लिए इतना कड़ी से कड़ी कर्म की हैं सूतक के घड़ी में। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हमारे पूर्वज हम पे ज्यादा खुश होंगे, तुम लोग नहीं माना, यानी उन लोगों पे पूर्वज कैसे खुश होंगे? मोम जी ये चीज गलत है। आप अपने बच्चे को पहले से ही ऐसे बिछा बिछा के समझाना था आपको, ना कि ये बात बोल के। हालांकि आपके बच्चे कैसे हैं हमें नहीं पता, हमें थोड़ा अजीब सा लगा कि हम पूर्वज का किए और तुम लोग नहीं किया तो पूर्वज ना खुश नहीं होंगे, सब पे खुश रहेंगे ये बोलिए। लेकिन आपको समझाना चाहिए था। पब्लिक इसलिए बार बार आपको भी कमेंट कर रही थी कि आंटी जी थोड़ा बहुड़िया को बोलिए, आंटी जी बहुड़िया को बोलिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी। आप समझ नहीं रही थी। सूतक मानना पड़ता है, मनवाना पड़ता है बाय जबरन। हमने देखा है, हमारे दादा के भाई साहब मर गए थे, तो उसमें उनका खुद का पोता बम्बई से आया हुआ था। बम्बई से आया, मेन काम के दिन आया हुआ था। जब आया था तो उसने क्या किया, बाल को छिलवाया नहीं। घर वाले सभी बोले कि बाल तुम छिलवा लो, तो उसने बोला नहीं हमें काम है, हम नहीं छिलवाएंगे। उसने थोड़ा सा अस्तूरा इधर से लगवा लिया। और पंच जब आए खाने के लिए, और उस लड़के को हटा के रख दिया गया था, जबकि लेकिन कहते हैं ना गांव है घर है, कानों कान बात फैल गया था कि उनका बड़ा वाला पोता केस नहीं छिलवाया है। पंच को जैसे ही खाने के लिए दिया जाता है, पंच हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आपका जो है, आपका ये खाना जो है अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है। सबने पूछा क्या हुआ, आप अपने बड़े पोता को बाहर कीजिए। तो तुरंत ही उसी समय पंच के सामने में माथा का मुंडन करवाया जाता है। हम ये चीज जानते हैं कि जबरदस्ती गांव घर के पंच से आप या हम बाहर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मनवाना चाहिए, प्यार से समझा के किसी भी तरीके से
ये चीज आपको अपने बेटे बहू से भी करवाने की जरूरत है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि ये नदी का परंपरा खत्म कर देने के लिए, नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता है। नदी का परंपरा अगर खत्म भी होता है, ये गंगा जी का परंपरा है, तो बर्तन में पात्र में पानी लेकर के इस परंपरा को किया जाता है। ये खत्म होने वाला नहीं है, कुछ चीज जो है चलेगा अभी, ऐसा नहीं है। तो इनकी बड़ी बहुड़िया के विषय में सभी लोग बोल रहे हैं, कमेंट करने वाले भी बोल रहे, भाई इनकी बड़ी बहुड़िया भी स्विमिंग स्विमिंग पूल में वही कर्म करने के लिए ही तो जाती हैं। लेकिन उनका भी करारा जवाब इन सब मैटर में आया है, खुलासा उधर से। वहीं पे छोटे युवराज अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी तुम दुबली होती जा रही है। यानी उनकी मम्मी का कहना है कि हमने तेल मसाला का खाना नहीं खाया, सादा भोजन, साधु संत वाला भोजन हमने किया, इसलिए हम दुबले होते जा रहे हैं, तुम लोगों ने खाना वाना छोड़ा नहीं। यानी कि इनके बेटे बहू छोटे वाले भी नहीं माने, किसी चीज का वर्जित नहीं किए, जो कि करना चाहिए था। कम से कम हल्दी वर्जित करना चाहिए हर एक इंसान को। उसके बाद उनकी मोम युवराज का, छोटे युवराज का कहना होता है, लिपस्टिक नहीं रहता है मम्मी, आप देखने में अच्छी नहीं लगती। ये कहीं ना कहीं छोटे युवराज ने मसाला लगा दिए हैं, बाहर चिनगारी डाल दिए हैं कि बाहर से भी लिपस्टिक के लिए इनकी मम्मी को ट्रोल किया जाता है। मोम जी आकर के जब बाहर ट्रोल होता है तो बोलती हैं, तो भाई घर से ही आप चिनगारी फैलाती हैं तो बाहर चिनगारी फैल जाता है कि लिपस्टिक से ही हमारी मम्मी। अच्छा रे भाई, मम्मी है छोटे युवराज, मम्मी मम्मी है। मम्मी और माँ, माँ नाम में ही महानता होता है, उसमें लिपस्टिक कहाँ से आता है। जब आप खुद के औलाद होके, खुद के बेटा होके ऐसा बोलेंगे कि मम्मी आप अच्छी नहीं लगती हैं, लिपस्टिक नहीं है, हद है। माँ नाम ही महानता है, माँ के शब्द में ही एक दर्द आता है, माँ के लिए एक बेग आता है, ऐसा होना चाहिए। वहीं पे बड़े युवराज का वीडियो आता है, उनको बार बार लोग पोक कर रहे थे, भाई कंटेंट बनाना होता है बस एक दिन, क्योंकि वीडियो में कमेंट तो बहुत दिन से जाते हैं। ये फेक आईडी पे ज्यादा ही बिलीव करते हैं कि फेक आईडी इनको परेशान करती है। तो हम कहना चाहते हैं बड़े युवराज से, सबसे पहले फेक आईडी को ब्लॉक कर दीजिए ना। हम लोग ब्लॉक मारते हैं, आप ब्लॉक नहीं मारेंगे, क्योंकि वो फेक आईडी के कमेंट से आपको वीडियो बनाना होता है। तो हम एक बात कहते हैं कि आप एक बार फेक आईडी का पता कीजिए, क्योंकि ये फेक आईडी का बात बार बार आप लाते हैं। एक बार कम से कम एक फेक आईडी का आधार नंबर निकालिए। आधार नंबर, फेक आईडी 100 बनेगा, लेकिन एक ही मोबाइल नंबर से आधार नंबर एक ही रहता है, तो आप आधार नंबर निकलवाइए। क्योंकि कारण है, छोटी मोटी बात होती ना तो कोई बात नहीं है फेक आईडी की। फेक आईडी के वजह से आपके मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाता है, फेक आईडी की वजह से भाई बहन में लड़ाई हो जाता है, फेक आईडी की वजह से माँ बेटे में लड़ाई होता है, फेक आईडी की वजह से ये अपने पूर्वज के सूतक को भी नहीं मानते, फेक आईडी की वजह से ये अपने भावों के फंक्शन को भी नहीं मानते हैं, फेक आईडी के वजह से ये भाई को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। अगर फेक आईडी दुनिया में नहीं होता, पोक उनको नहीं करेगा, तो ये बड़े युवराज बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक बार आधार नंबर निकाल के लाइए प्रूफ के साथ कि हाँ आपको फेक आईडी अदरवाइज पार्टी का है। कहीं ऐसा ना हो फेक आईडी आपकी ही पार्टी में से निकल जाए, एक बार टू प्रूव डेट हो जाना चाहिए। तो इनका कहना है कि फेक आईडी से कमेंट गया था कि आप कभी कभी छोटी बहुड़िया का भी फंक्शन मना दिया करो। तो हम कहते हैं कमेंट करने वाले की भी मानसिकता है भाई, छोटी बहुड़िया को जो खुद के फंक्शन में बिजी हैं, और छोटी बहुड़िया का वो फंक्शन क्या मनाएंगे। पहला शादी सालगिरह मायने रखता है, पहला बर्थडे, पहला कुछ भी मायने रखता है, उसमें तो इनकी लंगड़ी लगाई गई थी। छोटी बहुड़िया अपना अच्छा खासा फंक्शन मनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोग आज कहते हैं कि आप मना दो, आप पैसा दे दो। क्यों पैसा दे दे भाई, आप लोगों को याद होगा जब छोटी बहुड़िया शादी करके आई थी, नई नवेली दुल्हन बन के आई थी ना, तो यही जनाब है आलू छिलके वाले आलू के लिए लड़ाई किए थे बारात जाने के टाइम। जब वो घर आई थी ना, तो सुहाग रात मनाने के लिए, हनीमून मनाने के लिए छोटी बहुड़िया को जाना चाहिए था। उस समय ये दोनों मियाँ बीवी हनीमून मनाने गए, अगर श्रद्धा रहता ना उस टाइम, तो साथ में उनको भी ले लेते अपने ही पैसा से सही, तो उस समय शायद ये दुनिया में अच्छा खासा नेम फेम पाए होते। लेकिन नहीं, उस इंसान को सजेस्ट, फेक आईडी से हम कहना चाहेंगे, उस इंसान को सजेस्ट किया जाता है जिसके दिल में अपने फैमिली मेंबर के लिए जगह हो। एक फेक आईडी से कमेंट गया था, आपकी बहन सिवान जा रही है
बेंगलोर जा रही है सिवान से, चले जाइए मिलने के लिए, उस पे इनका कहना हुआ। कोई कहीं जा रहा है तो हम कौन होते हैं करने वाले, हमारी भाभो का फंक्शन होगा, हम क्यों मनाएंगे, बहुत हमने कर दिया है अपने भाभो का फंक्शन। कौन कौन जानता है कि इन्होंने अपनी भाभी का फंक्शन मनाया, हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम भूल चुके हो सकता है, हालांकि हम शुरू से ही बारीकी से इन लोगों को देखते हैं, लेकिन बड़े युवराज छोटी बहुड़िया का फंक्शन मनाए, शादी सालगिरह बर्थडे मनाए, क्या क्या मनाए, ये आज बखूबी बताए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। हमें पता नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा। हालांकि अभी अभी वीडियो आई है छोटे युवराज का, इस पे रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी चलेगा, घर में ही चलेगा, क्योंकि व्यूज आता है, व्यूज डाउन हो जाता है तो कंट्रोवर्सी बीच बीच में आता है। ये कंटेंट है, इसको दिल से कोई भी न ले, ना तो बहुड़िया के, छोटी बहुड़िया के सब्सक्राइबर दिल से ले, ना बड़ी बहुड़िया का। ये कंटेंट है। सिवान फिलहाल बड़ी बहुड़िया जा रही है धमाके के साथ, वहां जाने के बाद सब मिलेंगे जुलेंगे, उसके बाद फिर मचेगा तहलका। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।